ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय साथियों, सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सूता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। मित्रों, ये जीवन बहुत अनमोल है। एक एक क्षण बड़ा कीमती जा रहा है, लेकिन अधिकतर प्राणी मोह के वशीभूत होकर और माया के प्रपंच में फंसे हुए रहते हैं। उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये शरीर एक दिन छूटेगा, ये संसार छूटेगा, ये रिश्ते नाते छूटेंगे, ये धन वैभव, ये पद छूटेंगे। इतना अंधा हो जाता है संसार के विषयों में, तो इसको कोई होश ही नहीं रहता है और सारे दिन जो मन के मुताबिक कार्य है वो करता रहता है। तो यदि इस संसार के चक्कर से छूटना चाहते हो, आवागमन से रहित होना चाहते हो, बार बार आना बार बार जाना, इससे बड़ा संसार में कोई दुख नहीं है। लेकिन जीव ये जो अस्थायी सुख है, इन्हीं को स्थायी सुख समझकर और रात दिन इतना परिश्रम करता रहता है, ये भी नहीं देखता भूख प्यास थोड़ा विश्राम कर ले या अच्छा बुरा का निर्णय भी नहीं करता। केवल विषयों के अंदर आसक्त होकर और भोगों को भोगता रहता है। और एक दिन ऐसे करते करते, क्योंकि भोगों में रोग छुपे हुए हैं और उम्र भी सीमित है। कोई गर्भ से बाहर आते ही नष्ट होता है, कोई गर्भ में नष्ट होता है, कोई 12 साल का नष्ट होता है, कोई 20 साल का नष्ट होता है, कोई 100 साल का नष्ट होता है। नष्ट सबको होना है। तो मित्रों, इतना अनमोल जीवन है, इसको सत्संग में भी समय दिया करें, स्वाध्याय भी किया करें, स्वचिंतन भी करें, मनन भी करें, श्रवण भी करें और निधिध्यासन भी करें। जब तक ये पद्धति काम में नहीं लोगे आप लोग, तब तक आपको इस संसार के चक्कर से कोई भी नहीं छुटा सकता। तो यदि इस भाव भय बंधन हार सागर से पार होना चाहते हो, भाव सागर है, बहुत गहरा है, तो इसमें भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान के रूप का चिंतन, भगवान के गुण कर्मों का चिंतन, जबकि वो निराकार निर्विकार है, निर्लेप है। लेकिन जिस भाव से जो भक्त जपता है, जिस भाव से जो व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है, उसी रूप में प्रभु उनको दर्शन देते हैं। और ऐसा नहीं है किसी को दर्शन हुए नहीं, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है। ऐसे कितने भक्तों के नाम हैं जिनको भगवान ने किसी न किसी रूप में आकर दर्शन दिए। अब कुछ दर्शन के लालची होते हैं, कुछ वैभव के होते हैं, कुछ लोगों की कामनाएं रहती हैं प्रभु से। लेकिन ईश्वर का चिंतन किसी भी रूप में आपको करना चाहिए, चाहे भाव से करो चाहे कुभाव से करो। भाव में तो कितने भगत हुए हैं जो भाव के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया, और कुभाव से भी बहुत लोग ऐसे हुए हैं जो भगवान से शत्रुता करी और शत्रु भाव से उपासना कर कर वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। तो किसी भी भाव में होकर, किसी भी योग में, किसी भी भोग में, किसी वियोग में तुम हो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। रोग है तो भी कोई चिंता नहीं है, भोग है तो भी कोई चिंता नहीं है, वियोग है तो भी कोई चिंता नहीं है। सब में बिहारी जी के दर्शन करो
और जीवन को सार्थक सफल करना है ना, तो आपको एक बात बता देता हूँ, ना कभी कोई पद काम आएगा, पद भी एक दिन छूट जाएगा, ना ये धन दौलत काम आएगी, ये भी एक दिन तुम्हारे हाथ से देखते देखते कोई ले जाएगा या कोई और अपना उपयोग कर लेगा। कितना ही बड़ा बंगला के मालिक हो, कितने बड़े जागीरदार हो, कितने बड़े राजा महाराजा हो, एक दिन सबको वो 2.5 गज के कफन में लिपट के जाना है। और जहाँ पर सबकी शान एक जैसी होती है, शमशान के अंदर ले जाकर तुम्हारी अंतिम यात्रा पूरी होगी और सब साथ छोड़ जाएंगे। आपकी यात्रा अकेले की होगी। इसलिए मित्रों, भगवान के नाम का, रूप का कीर्तन का चिंतन करो, भगवान की झांकियों के चिंतन करो, भगवान के कथाएं सुनो, भक्तों की कथा सुनो, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा और जीवन सार्थक भी हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से चैनल के माध्यम से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर के, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि बच्चों के अंदर संस्कार डालो, सनातन धर्म के बारे में जानकारी दो, तिलक के बारे में बताओ, चोटी के बारे में बताओ, कंठी के बारे में बताओ, अपने भगवान के बारे में बताओ, तो बच्चे उन बातों को समझ जाएंगे। अन्यथा तो विधर्मी सनातन पर बहुत आक्रमण कर रहे हैं और इसे कौन बचाएगा? इसे हम सब लोग मिलकर बचाएंगे। इसी के साथ आप सबको पुनः जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।